हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैथ्स वर्ल्ड में बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी, जिसके हमने ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स बना दिए, जिसमें हमने आपको कॉइन प्रोबेबिलिटी के बारे में, कार्ड के बारे में और डाइस के बारे में, हम कैसे उसके सैंपल स्पेसेस लिखेंगे और कैसे हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो ऑलरेडी हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप सारी वीडियोस को जाके चेकआउट करिए, समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ देख लीजिए। हम अब जा रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट में कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। समझ में तो आ गया कि सैंपल स्पेस कैसे बनाना है, लेकिन अब न्यूमेरिकल्स करना है। बात तो मैथमेटिक्स की हो रही है तो न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज समझ के या क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है और वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज में मैं पार्ट 1 आज बना रही हूँ, पार्ट 2 इसके बाद हम दोबारा ट्राई करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो सकते हैं इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने की। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपका डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जरूर लिखिए, सो दैट मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स खत्म कर देंगे और अब हम नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा जो भी आपको डाउट है, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, क्योंकि इसके क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज की थोड़ी सी समझना आपको एक बार चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा समराइज करने के लिए मैंने कोशिश करी है कि जितने भी हमने फॉर्मूलेज अभी तक करे थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो मैं यहाँ थोड़े से लिख दूँ, और जो आने वाले क्वेश्चंस में आपको टर्म्स यूज करनी पड़ सकती है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो फर्स्टली है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो P ब्रैकेट में इवेंट, जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला किया था वीडियो में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जो भी इवेंट हो रहा है, यानी मान लीजिए इवेंट है कि डाइस पे 2 आना, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, या मान लीजिए डाइस पे मैक्सिमम 2 आना अगर मेरा इवेंट है तो 1 आना भी मेरा फेवरेबल आउटकम है और 2 आना भी मेरा फेवरेबल आउटकम है। इन दोनों को मैं फेवरेबल आउटकम में ऊपर लिख दूंगी और उस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जितने भी सैंपल स्पेसिस बने हैं उसको मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में नीचे लिखूंगी। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का तरीका है। सेकेंड फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है A यूनियन B की, तो प्रोबेबिलिटी A की B की अलग अलग निकालेंगे, और इन दोनों को ऐड करते वक्त ऐसा कुछ पार्ट था जो दोनों में डबल हो गया, जिसको मैं आपको समझा पाऊँ तो वेन डायग्राम से समझाती हूँ। ये वेन डायग्राम आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था। लाइक ये पूरा सैंपल स्पेस है जिसको मैंने SS लिखा है, ये एक इवेंट A है और ये एक इवेंट B है। इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया। जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिया तो मैंने A को शेडेड रीजन करने की कोशिश की, राइट। और जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिया तो मैंने B को शेड करने की कोशिश करी। तो B को शेड करते वक्त मैं क्रॉस लाइन ऐसे बना रही हूं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हम निकालने जा रहे थे। हमने A की प्रोबेबिलिटी ली, B की प्रोबेबिलिटी ली, ऐड कर दी। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो ये बीच का पार्ट है इसमें आपकी ब्लैक लाइंस और ब्लू लाइंस, मैंने कलर अलग अलग करने की कोशिश की, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो ये वाला जो एरिया है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जहां पे A और B का मिक्सचर यानी इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है, यहाँ पे लाइंस जो हैं वो PA वाली भी और PB वाली भी, मीन्स डबल बार काउंट हो गई। तो जो चीज 2 बार काउंट हो गई उसको हमें सबट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस कर दिया PA इंटरसेक्शन B। ये बीच वाला पार्ट हमने हटा दिया। बीच वाला पार्ट हटाने से हमें बेनिफिट क्या हुआ समझिए। अगर फिर से बनाती हूं मैं ये डायग्राम, अब देखिए, फिर से देखिए, पहले मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A ली थी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेने से ये वाली लाइंस यूज हुई, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेने से ये वाली लाइंस यूज हुई। अब ये वाला रीजन डबल आने की वजह से मैंने A इंटरसेक्शन B 2 बार की जगह आया था, तो मैंने एक ही बार हटाया, तो एक बार ये रह गया। अब एक बार रह गया तो ये पार्ट और ये बचा हुआ पार्ट हमारा आ गया पूरा P ऑफ A यूनियन B। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया P ऑफ A यूनियन B। जहां कभी क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी निकालने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, वहां हम कोशिश करते हैं उसको वेन डायग्राम में बना ले और वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सके। इसके बाद आगे चलते हैं, जो आपको क्वेश्चंस में वर्ड्स आने वाले हैं, लाइक जहां कहीं और की बात आएगी,
और वर्ड लिखा होगा वहां आप प्लस का साइन लगाएंगे, लिखा होगा PA और B, तो आप लिखेंगे PA प्लस PB करके। इसके बाद आपका एंड के बारे में बात होगी तो आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, या ऐसे लिखा होगा PA और PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो आप लिखेंगे PA। अब और का तो आपको पता नहीं, और कोई मैथमेटिकल टर्म तो नहीं है जो आप सॉल्व करोगे, तो यहां आप प्लस का साइन लगा के PB ये लिख देंगे। और अगर यहीं पे एंड लिखा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन। ये आपको और एंड को कैसे हमें न्यूमेरिकल टर्म में कन्वर्ट करना है ये चीज बताई गई है। इसी के साथ साथ और जहां पे दिया होगा वहां अगर आप प्लस का साइन नहीं यूज करना चाहते केस वाइज, तो वहां आप यूनियन भी ले सकते हैं, यानी PA और B, ये यहाँ पे हमेशा बीच में दिया होगा, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखेंगे इसको PA प्लस B, इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आप लिखेंगे PA यूनियन B। और अगर आपसे पूछा है PA एंड B, तो आप बोलेंगे यानी एंड मतलब जहां दोनों चीज आ रही हो, तो दोनों चीज कहाँ आती है, इंटरसेक्शन पार्ट में, तो आप वहां पे ये यूज करेंगे। तो ये आपका और एंड का मीनिंग हो गया। इसके बाद आते हैं हम, अगर एक पार्ट जो है E वो इवेंट ले रहे और F डैश का मतलब पहले समझा रखा था आपको, नॉट F, जो इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है F वाले की, उसको निकालेंगे। तो हम इस केस में, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह अगर डैश होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इन दोनों का डैश अगर हमें बाहर ले जाना है तो ये साइन यूनियन से इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपको इसका साइन पूरा बाहर ले जाना है तो यहाँ भी यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा। या आप अगर इसको चेंज करना चाहें, यहाँ इंटरसेक्शन लगा होता तो यहाँ यूनियन आ जाता, मीन्स साइन चेंज होगा अगर आप दोनों नॉट को बाहर लेके जाते हैं। तो आइए थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें करते हैं, सो दैट आपको क्वेश्चंस से थोड़ा और अच्छे से प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक समझ में आ जाए। टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार फेंका। अब आपने अगर वीडियो नहीं देखी कॉइन वाली, तो आप पीछे जाके वो कॉइन वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने ये देखा था इसके सैंपल स्पेसिस कैसे लिखते हैं। इसमें 8 सैंपल स्पेसिस आते हैं, तो हम इस बार सैंपल स्पेसिस पूरे ना लिखकर 8 टोटल आउटकम है सीधा ये लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें कितने आते हैं, 8, राइट। लेट ए बी, एक ए इवेंट हमें दिया है, उसमें उसने कवर किया HHT को, HTH को और THH को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकालेंगे 1 2 3, 3/8, 3/8। अब ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे जाते हैं, कितनी है, कितने इसमें दे रखे हैं, उसमें भी हमें 3 दे रखे हैं, तो हम P ऑफ B डायरेक्टली लिख लेते हैं 3/8। अब जाते हैं PA यूनियन B पे, ये हमें फाइंड करना है लास्ट में। टू फाइंड PA यूनियन B, A यूनियन B के पहले तो सैंपल स्पेस आएंगे कौन कौन से, HHT मैंने A में से ले लिया, HTH मैंने A में से ले लिया, THH मैंने A में से ले लिया, HTH ऑलरेडी आ चुका है। और हमने पढ़ा था कि जो चीज़ एक बार ऑलरेडी सेट में लिख दी हो वो सेट में दोबारा हम नहीं लिखते, उसका सेम मतलब होता है। तो B का पहला एलिमेंट ऑलरेडी हमारे सेट में पहले से मौजूद है, हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। सेकंड है THH, वो भी हमारे पास ऑलरेडी है। और तीसरा है HHH, तो तीसरा HHH। तो इसका मतलब P ऑफ A यूनियन B कितना आ गया, 4/8। अब चेक करते हैं क्या P ऑफ A यूनियन B P ऑफ A प्लस P ऑफ B करने से आ जाता है क्या। P ऑफ A कितना है, 3/8 और P ऑफ B कितना है, 3/8। तो ये तो 6/8 बन गया, यानी कुछ 3/4 वाली टाइप का आ गया। जबकि यहाँ पे हमारी ये वैल्यू कितनी है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 4/8, राइट। अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमें इसमें से P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाता है आपका, A इंटरसेक्शन B। दोनों में कॉमन चीज क्या थी, HTH और THH।
तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपकी 2/8। अब चेक करते हैं क्या ये मैच करती है यूनियन से। फॉर्मूले को एक बार प्रूफ देख लेते हैं। P ऑफ A यूनियन B की क्या बात हुई थी? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P A इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू 3/8 प्लस 2/8 6/8, सॉरी यहाँ माइनस का साइन है, 2/8 विच इज 4/8। ध्यान से देखिए P A यूनियन B विच इज इक्वल्स टू P A यूनियन B। या आप सिर्फ ये टर्म लेके चलिए और इसको सॉल्व करके A यूनियन B के इक्वल दिखा सकते हैं। इट मीन्स ये वाली टर्म हमेशा ऐड करके PA प्लस PB करने के बाद जब उसमें से आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट डिलीट करेंगे तब जाके आपका P ऑफ A यूनियन B आएगा। डायरेक्टली PA प्लस PB करने से कभी भी P ऑफ A यूनियन B नहीं आता। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ भी किया है। तो एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं और आपको और क्लियरली समझाते हैं प्रोबेबिलिटी को कहाँ कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसके बाद। कंसिडर द इवेंट, एक इवेंट ए ले लिया जिसमें आपने 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर्स लिए हैं विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 10 कार्ड्स, यानी इन्होंने काउंटिंग वाले 10 कार्ड्स लिए और उसमें से हमें एक सैंपल स्पेस बना के दे दिया 1 to 10। अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी A डैश, फाइंड PA ऑन, एक तो हमसे PA की वैल्यू पूछ रहा है और PA डैश की पूछ रहा है। ये होता है P ऑफ नॉट A ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस क्या है? पूरा एक्सपेरिमेंट जो आपका हुआ है उसे हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक कार्ड ऑफ 10 नंबर्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सैंपल स्पेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितनी हो गई? 10, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे जब हम टोटल सैंपल स्पेस, नॉट प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब हम लिखेंगे, A में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4/10, 2/5। तो P ऑफ A तो इजीली निकल गया। अब P ऑफ A डैश जब निकालना है, P ऑफ A डैश, इसका भी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। एक्चुअली इसका फॉर्मूला है 1 माइनस PA। अगर आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी PA की वैल्यू निकाली है और उसी क्वेश्चन में आपसे P ऑफ नॉट A पूछ रहा है तो हम नॉट A का सैंपल स्पेस दोबारा नहीं बना के ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज हमें दोबारा से A नॉट का सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। लेट एग्जांपल, A डैश में अगर हमने सैंपल दोबारा बनाया 2, 4, 6, 8 इसमें चले गए तो बचे हुए नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी 6 नंबर P ऑफ A डैश में आएंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा? 6/10 जो आ जाएगी आपकी 3/5। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ना करते तो हम क्या बोल देते? PA डैश की वैल्यू यानी P ऑफ नॉट A की वैल्यू 1 माइनस PA होती है जो कि 1 माइनस PA 2/5 होती है। एलसीएम 5 माइनस 2/5 3/5 होती है। ये आंसर और आपका ये आंसर सेम आएगा। तो आप चाहें तो अगर आपने PA ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाला हुआ है तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं निकाला
तो उस केस में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पूरा सैंपल स्पेस A0 का बना के। इसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ा कार्ड से रिलेटेड, और बाकी क्वेश्चंस आप जो भी मैं आपको डाउट होंगे, मैंने आपको बताया कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि वो कवर हो सके। तो एक कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम ये भी समझ लें कि हमें कॉम्बिनेशंस, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को हम कैसे यूज करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, फर्स्ट पार्ट, इट कंटेन्स, हमने 7 कार्ड निकाले हैं 52 कार्ड्स में से, अगर सारे के सारे किंग हुए, ऑल किंग, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड केस 3 किंग लिए तो क्या प्रोबेबिलिटी है। थर्ड केस एट लीस्ट 3 किंग। इस क्वेश्चन से आपको मोस्टली एंड और के बारे में भी समझ में आ जाएगा, कॉम्बिनेशन के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको बोला उसने कितने कार्ड्स ड्रॉ करें, ये 7 लिखा है, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, 7 कार्ड्स लिखा है और शफल ऑफ 52 कार्ड्स। पूरे क्वेश्चन में से, पूरी इतनी सारी इंग्लिश में से आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की 2 टर्म्स उठानी है। आपको कार्ड्स निकालने कितने हैं और आपको कार्ड्स दिए कितने हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। हमें 72 का पेयर बनाना है, मतलब हमें 7, थोड़ा सा ड्राइंग बुरी हो सकती है लेकिन समझने की कोशिश करिए। 7 कार्ड का हमें एक पूरा बनाना है, एक पेयर बनाना है 7 कार्ड्स का। अब 7 कार्ड्स में से ऑल किंग, अगर आपको क्वेश्चन में यही नहीं पता कि डेक ऑफ कार्ड्स में से किंग होते कितने हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। कार्ड के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम ही ये है कि आपको जब तक नहीं पता 52 कार्ड्स में क्या उनका डिवीजन है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कार्ड के बारे में पूरी डिटेल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कार्ड की इंफॉर्मेशन वहां से जाके ले लीजिए। किंग टोटल होते हैं 4 किंग होते हैं, हर कलर का या हर शेप का बोलो तो एक कार्ड, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक डायमंड का और एक आपका हर्ट का। तो 4 हमारे पास किंग है। बनाने हैं 7 कार्ड्स का पेयर। कह रहा है कि चारों किंग यूज, चारों नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट वे में कह रहा है सारे किंग यूज कर लो। अरे सारे कैसे यूज कर लें, 4 ही किंग हैं, बाकी 3 जो हैं वो आपके, ये 4 हमने किंग यूज कर लिए अगर, तो 1 2 3 के 3 ब्लैंक खाली, वो बाकी 3 कार्ड्स कहाँ से आएंगे। सोचिए, 4 तो हमने किंग रख दिए, हमें बनाना है 7 का पूरा एक बॉक्स, तो बाकी 3 कार्ड्स जो किंग के अलावा बाकी कार्ड्स बच गए, हमें वहां से जाके चूज करना पड़ेगा। अब वो क्वीन हो सकता है, जैक हो सकता है, काउंटिंग के नंबर्स हो सकते हैं, एस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 7 कार्ड्स बनाने के लिए P ऑल किंग इन 7 कार्ड्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ध्यान से समझिएगा। पहले तो 4 जो किंग होते हैं 4C4, 4 किंग में से चारों के चारों किंग यूज कर लिए, ठीक है। बात खत्म नहीं हुई, इसके साथ साथ ही वो 3 बात चल रही है। तो एंड आएगा या और आएगा, एंड आएगा, यहाँ बीच में एंड आएगा, क्योंकि अभी हमारा जो पूरा काम है वो खत्म नहीं हुआ। यहाँ के बाद अब 4 के अलावा यहाँ कितने कार्ड्स बचे 52 में से 48C, 4 कार्ड्स ऑलरेडी हो गए हैं। अब बचे हुए कितने, 1 2 3 कार्ड्स और चाहिए हमें, हमने यहाँ 3 लिख लिया। ये तो हुआ हमारा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल क्यों, क्योंकि हमें किंग चूज करना था।
टोटल आउटकम हमारे 52 कार्ड्स में से होते हैं। तो 52 कार्ड्स में से हमने कितने का पेयर बनाया? 7 का पेयर बनाया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 4 किंग होते हैं ऑलरेडी टोटल, और उनमें से हमें चारों के चारों किंग यूज करने थे, राइट। 4 किंग के अलावा कितने कार्ड्स होते हैं? 48। उनमें से हमें कितने कार्ड्स निकालने थे? 3 क्यों? क्योंकि हमें 7 का पेयर बनाना था और बात अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे एंड आया। अगर यहाँ एंड नहीं आगे और आता तो मैं प्लस का साइन लगाती बाद में। अगर ये बात अलग केस होता और ये बात अलग केस होता, जो कि आपको मैं अभी इसमें समझाऊंगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम आपके लिए छोड़ते हैं। तो इसमें अगले स्टेप में आपको 4C4 एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, 48C3 52C7 सॉल्व करने का काम आपका। मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि कहाँ पे कौन सा C कितना प्रोबेबिलिटी आएगा, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, कहाँ पे प्लस आएगा। इसको सॉल्व करना NCR का ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पिछली क्लास में बता दिया है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। थर्ड केस पे चलते हैं। एटलीस्ट 3 कार्ड्स, वो भी किंग एटलीस्ट। तो 3 कार्ड जो हैं वो आपके किंग के हैं। तो 3 एटलीस्ट मतलब 3 किंग हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अब इस केस में ध्यान रखिएगा, आपको सारा यूज कर लेंगे। केस 2 मैंने छोड़ दिया है, आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे मेरे को, चाहे तो ऐसा आंसर बता दें या पूरा सॉल्व करके बता दें, आपकी मर्जी है। थर्ड केस में जाते हैं। एटलीस्ट 3 किंग, तो P of 3 किंग फ्रॉम 7 कार्ड्स। अब क्या 3 से ऊपर हम जा सकते हैं? P of 4 किंग फ्रॉम 7 कार्ड्स। अब एक बात देखिए, अगर हमने 3 किंग ले लिए तो हम 4 जो बाकी बचे हुए कार्ड्स हैं वो किसी दूसरे कार्ड में से ले लेंगे। ये एक केस है और ये ना हुआ, ये ऐसा ना हुआ। अगर 3 की जगह हमने 4 किंग लिए तो हम इस केस पे जाएंगे। तो ये दोनों केस हमें साथ में लेके नहीं चलना। हमें अगर दोनों हमने साथ में लिए और मैंने यहाँ एंड लिख लिया अगर, तो 7 कार्ड ये और 7 कार्ड ये, 14 कार्ड का सूट बन गया, 14 कार्ड का एक बॉक्स बने। 14 कार्ड नहीं लेने हमें तो 7 ही लेने हैं। तो जिस केस में ये वाला केस ट्रू होगा उसमें हमें उस केस पे नहीं जाना, और जिस केस में वो वाला केस ट्रू है उसमें हमें इस केस पे नहीं आना। तो बीच में क्या आएगा? और या तो ये केस है या फिर आपका ये केस है। इस केस का आंसर आपका सेकंड पार्ट से आएगा जो कि आप सॉल्व करेंगे, और इसमें आपका आंसर फर्स्ट पार्ट से आया। बीच में आप लगाएंगे प्लस का साइन, सेकंड पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट, आंसर क्या आया। तो आपको क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम प्लीज आगे सेकंड पार्ट जरूर लिखिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ऐड करके थर्ड पार्ट का आंसर भी नीचे लिखिएगा। सेकंड पार्ट का आंसर जब आप निकाल लेंगे तभी थर्ड पार्ट का आंसर आ सकता है। मेरे को सिर्फ आपको ये समझाना था कि बीच में और आएगा, और आएगा इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन पड़ेगा। यहाँ प्लस क्यों आया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन क्यों आया, प्लीज ध्यान से समझिए। यहाँ पे पूरा चीज बनने के बाद एक 7 कार्ड्स की बात हो रही थी, क्योंकि ये 4 कार्ड को अगर मैं यहाँ छोड़ के बीच में प्लस का साइन लगाती तो ये 4 कार्ड और ये 3 कार्ड रह जाते अकेले अकेले। यहाँ पे अगर मैं एंड लगा देती तो ये 7 कार्ड और ये 7 कार्ड मिलके बन जाते 14 कार्ड। पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सिर्फ आपको ये समझना है कि उसमें से हमारे यूज की चीजें क्या है। 7 कार्ड्स बनाने हैं, 52 कार्ड्स में से बनाने, सिर्फ अपने मतलब की चीजें नोट डाउन की। एंड लगेगा और लगेगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, इतनी सी चीज का सिर्फ दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि फॉर्मूले आपके पास हैं, NCR का फॉर्मूला आपके पास है, फेवरेबल आउटकम्स का फॉर्मूला आपके पास है, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फिजिक्स की क्लासेस के बारे में जानना है तो क्वार्क क्लासेस का डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, आप जाके वहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस के बारे में और फिजिक्स की वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत फन वे में और बहुत रियल लाइफ को जोड़ के वो आपको फिजिक्स समझा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, आपको जहाँ से समझ आ रहा हो मेरे हिसाब से आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मेरे को आपको सजेशन देना था इसलिए मैं दे रही हूँ, आप खुद जाके एक्सपीरियंस करिए, आपको मज़ा आएगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।